मोती की पीठ पर बंधी बोरियों में वही जादुई सुराही थी। भोला का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से कंबल हटाया। जैसे ही कंबल उठा, आसपास खड़े लोगों की आंखें चुंधिया गई। वो सुराही मिट्टी की नहीं लग रही थी, जैसे तांबे और सोने के मिलाप से बनी हो और उस पर बारीक नक्काशी उसे जीता जागता बना रही हो। सेठ करीम बख्श जो अपनी गद्दी पर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे, हुक्का हाथ में लिए वहीं जम गए। अरे वाह, ये क्या चीज है भोला? वो गद्दी से उतरकर नीचे आए, ऐनक ठीक की और सुराही को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर ठिठक गए। ये मिट्टी की है या धात की? 40 साल के कारोबार में ऐसी चमक नहीं देखी। भोला ने पसीना पोंछते हुए झूठ बोला, सरकार, ये मेरे बुजुर्गों का पुराना नुस्खा है, खास मिट्टी और खास आंच का कमाल। सेठ ने सुराही को उंगली से ठोका। टन टन की आवाज आई जैसे मस्जिद की घंटी बजे। बेमिसाल। बोल भोला, क्या कीमत लेगा? 10 चांदी के सिक्के दे दूं? भीड़ में सरगोशियां होने लगी। भोला ने अपनी पूरी जिंदगी में एक चांदी का सिक्का भी मुश्किल से देखा था। 10 क्या, 15 ले लो, अब ना मत करना। सेठ ने फौरन थैली खोली और खनखनाते 15 सिक्के भोला की हथेली पर रख दिए। सिक्कों का वजन हाथ में भारी था, मगर मन उस राज से भी ज्यादा भारी था जो वो छुपाए फिर रहा था। उस रात के बाद भोला की दुनिया बदल गई। अब हर रात उसकी झोंपड़ी में अजीब सा दरबार सजता। बाहर सन्नाटा, अंदर जादू। भोला चाक पर बैठता, जरीना ठीक पीछे, और रात भर बेमिसाल बर्तन तैयार होते। धीरे धीरे टूटी झोंपड़ी पक्के मकान में बदलने लगी। छत से बारिश नहीं टपकती थी। सबसे ज्यादा खुश मोती था, जिसे कभी सूखी घास भी नसीब न होती थी, अब ताजे चने और गुड़ खा रहा था। मोती मोटा ताजा होने लगा था, मगर उसकी आंखों में एक डर हमेशा रहता। वो अक्सर उस कोने की तरफ देखकर कान खड़े कर लेता जहां जरीना बैठती थी। गांव में भोला कुम्हार की तरक्की आग की तरह फैल गई। कोई कहता, कल तक जिसके घर चूल्हा न जलता था, आज घी के दिए जला रहा है, जरूर कोई खजाना हाथ लगा है। कोई कहता, नहीं भाई, मैंने सुना है काला इल्म सीख लिया है। रात भर उसके घर से सरगोशियों की आवाजें आती हैं। भोला इन बातों से बेखबर अपनी दुनिया में मगन था, मगर मसला यह था कि वह अनजाने में दिन में भी जरीना से बातें करने लगा था। एक दोपहर भोला आंगन में बैठकर खाना खा रहा था। जरीना सामने नादीदा रूप में बैठी थी। भोला खाते खाते हंसते हुए बोला, अरे जरीना, आज सालन में नमक जरा कम है, कल जरा। तभी पड़ोसी अकबर ने दीवार के पीछे से झांका। उसने सुना कि भोला खाली हवा से बातें कर रहा है और मुस्कुरा रहा है। कोई वहां था ही नहीं। अकबर डर के मारे पीला पड़ गया और उल्टे पांव भागा। उसने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया। भाइयों, मैंने अपनी आंखों से देखा, भोला पागल हो गया है। किसी जरीना का नाम ले रहा था, मगर वहां कोई औरत न थी। फिर भी किसी ने जवाब जरूर दिया। गांव वालों का शक अब यकीन में बदलने लगा। भोला अब सिर्फ अमीर ही नहीं, उनके लिए एक खौफ बन चुका था। लोग उसके घर के सामने से गुजरने से कतराते, बच्चे उसे देखकर जादूगर जादूगर चिल्लाते। भोला को अंदाजा भी न था कि उसकी शोहरत के साथ एक बड़ा खतरा उसकी दहलीज पर दस्तक दे चुका है। जब ये बातें गांव के चौधरी जफर खान के कानों तक पहुंची, तो उनका दिमाग खराब हो गया। जिस कुम्हार को कल तक वो लात मार कर रास्ते से हटा देते थे, आज बड़े बड़े ताजर उसके घर के बाहर